एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी बायजूस ने 1.2 अरब डॉलर के कर्ज की किस्त चुकाने में डिफॉल्ट कर दिया है। ऐसा कंपनी की तरफ से आधिकारिक रूप से नहीं कहा गया, लेकिन ये माना जा रहा है कि ये डिफॉल्ट की ही कैटेगरी में है। कंपनी को 5 जून तक 4 करोड़ डॉलर का भुगतान करना था, लेकिन कंपनी ने भुगतान नहीं किया। बायजूस ने जानबूझकर 4 करोड़ डॉलर का भुगतान नहीं किया और मंगलवार को कंपनी की तरफ से ये कहा गया कि उसने संबंधित बैंकों पर न्यूयॉर्क की अदालत में केस डाल रखा है। केस जब निपट जाएगा तब हम ये भुगतान करेंगे। सर, हो क्या रहा है ये बायजूस में? बायजूस की समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। पिछले 1 साल से हम लगातार इस पर अलग अलग तरीके से बायजूस के अकाउंट्स को लेकर, बायजूस के कर्ज को लेकर, बायजूस के वैल्यूएशन को लेकर चर्चा कर रहे हैं। बायजूस का वैल्यूएशन 22 बिलियन डॉलर से घट के 8.5 बिलियन डॉलर के आसपास आ गया है। इस घटना को अगर हम बायजूस के नज़रिए से देखें तो ये तय है कि बायजूस को ये कर्ज चुकाना था। आकाश का एक IPO लाने की कोशिश की जा रही थी और इस तरह की कोशिश चल रही थी। ऐसा लगता है कि बायजूस के पास संसाधन नहीं थे पर्याप्त, इसलिए कर्ज नहीं चुकाया गया। हालांकि कंपनी का कहना यह है कि जो लोन देने वाली कंपनी थी उसकी ट्रेड प्रैक्टिसेस अच्छी नहीं थी, उसने दबाव बनाया। कंपनी डिफ़ॉल्ट नहीं हुई, बल्कि कंपनी इस भुगतान को नहीं करना चाहती है और भुगतान की क्लेम को वो चैलेंज कर रही है। लेकिन अगर अंदर खाने बाजार के भीतर परिस्थिति देखें, वैल्यूएशन में गिरावट देखें, कंपनी के बढ़ते हुए घाटों को देखें, एजुकेशन का एडटेक के मार्केट को सिकुड़ता हुआ देखें, तो इससे आपको ये महसूस होगा कि किसी न किसी स्थिति में बायजूस के लिए अब वित्तीय स्थितियां मुश्किल हो रही हैं। और चूंकि एक बार आप किसी ऐसे डिस्प्यूट में जाते हैं जहां पर कर्ज नहीं चुका पाते, भले ही वो तकनीकी तौर पर डिफ़ॉल्ट कहा जाए या ना कहा जाए, इसका असर बाकी कर्जदारों पर, बाकी वित्तीय साख पर भी पड़ता है। और ये समस्या पूरे टेक स्टार्टअप स्पेस में दिखाई दे रही है कि टेक स्टार्टअप कंपनियों ने शुरुआत तो अपनी की थी इक्विटी बेचकर और निवेश लेकर, फिर बाद में उन्होंने कर्ज लेने शुरू कर दिए थे। और बायजूस जैसी कंपनी जब कर्ज चुकाने में मुश्किल महसूस कर रही तो बाकी कंपनियों के लिए भी चुनौती दिखाई दे रही है।